नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आपकी क्या हालत है, उनकी क्या हालत है, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। देखते हैं क्या हाल है आप दोनों का, इस वक्त किस हाल में है आपके पर्सन और आपकी क्या एनर्जी है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करने वाले हैं गाइस। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है वो रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। देखते हैं आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी क्या है। यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालेंगे, यहाँ पर आपके लिए देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यू वर्सेस देम, ठीक है। ये आपके पर्सन के कार्ड्स हैं, ओके। और ये आपके कार्ड्स हैं और बॉटम में है अवेयरनेस। दोनों को भी अपने भीतर अवेयरनेस लेकर आने की आवश्यकता है। दोनों भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, दोनों भी फास्ट एक्शन चाहते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो अवेयरनेस के साथ आप नहीं कर रहे हो और दोनों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत यहाँ पर है, ओके। देखते हैं आपके पार्टनर किस हाल में है। सबसे पहला कार्ड उनके लिए, सबसे पहला कार्ड आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है। कोई बात इनके दिल पर एक जैसे कि ठेस सी लगी है, कोई बात इस इंसान के दिल पर एक घाव जैसी की लगी है और आपके पर्सन उस घाव से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इतने घाव दिए हैं कि अब तक आप उस घाव से उभर नहीं पा रहे हो, अब तक आप उस घाव से निकल नहीं पा रहे हो। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर जो आ रही है, आपके पार्टनर ब्रोकन हार्ट है या किसी किसी के लिए बहुत कम लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने थर्ड पार्टी में डाल दिया है आपको। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड, इतना ज़्यादा दर्द और दुख मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर। और जैसे कि हमने बॉटम में देखा अवेयरनेस, इस इंसान के अंदर शायद अवेयरनेस नहीं है या आपके अंदर, दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर बॉटम में वही आई है कि अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, मे बी इस इंसान ने आपको कभी भी समझा नहीं है। तो ये बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन इस वक्त दुख में तो है और वो इंसान खुद को हील भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा कार्ड, ये देखो, प्यार तो है इस रिश्ते में। मुझे आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त इमोशन हो रहे हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है। आपका डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोग एक दूसरे के लिए मतलब एक ऐसे आप फील करते हो जैसे डिवाइनली ही, जैसे भगवान ने ही आप दोनों को मिला है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, वो आपके प्यार को नहीं भूल सकते। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो अच्छाइयाँ है उसको ग्रहण करने की आपके पार्टनर कोशिश करे। आप में जो अच्छापन है, आप में जो अच्छाइयाँ इस इंसान को पसंद आती है, मे बी उस अच्छाई को ग्रहण करने की इंसान कोशिश कर रहा है। फ्रेंडलीनेस का यहाँ पर जो कार्ड है नंबर 2, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 भी है यहाँ पर, गाइडेंस लेने की में भी इंसान कोशिश कर रहा है। इस वक्त आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो इंसान को किसी बात का दुख है, दर्द है सीने में, कोई गम जैसे कि छुपा है। आपके पर्सन ने अब तक हो सकता है कि अपने दिमाग की बहुत सुनी है, ठीक है, और अब आपके पर्सन अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं। अब तक शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग की सुन रहा था और इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं ले रहा था। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो चाहे जो भी हो जाए वो अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनेंगे। इस इंसान ने आपसे बहुत राज रखे होंगे, इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई होंगी। ऐसी कुछ बातें जो आज तक इस इंसान ने आपसे छुपा कर रखी, ऐसी कुछ बातें जो इस इंसान ने आज तक आपके सामने जाहिर नहीं किया, ऐसे कुछ बातें वो आपके सामने जाहिर कर सकते, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इंसान दिल की आवाज़ सुनना चाहता है, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना चाहता है। अब तक इसने अपने दिमाग की बातें सुनी हैं और जितना ज़्यादा ये इंसान प्रैक्टिकल होता गया, जितना ज़्यादा इंसान अपने दिमाग की सुनता रहा, उतनी ज़्यादा इसने गलतियाँ, क्योंकि इसने कभी दिल से सोचा नहीं, कभी इसने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। अगर इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, अगर इसने आपका दिल तोड़ दिया, तो ये आपके दर्द को, आपके गम को महसूस कर पा रहा है, ये समझ पा रहा है कि आप किस दर्द को फील कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडलीनेस की जो एनर्जी है, ये आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को भी समझ पा रहा है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन।
और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं। इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया हो, ऐसा हो सकता है। इस इंसान ने अवॉइड किया आपसे बात करना। हो सकता है कुछ ऐसी बातें घटित हो रही थी पास्ट में कि आप दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जा रहे थे, और अब आपके पर्सन उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आपके लिए। आप इंतजार कर करके थक चुके हो, अब आपसे ये पेशेंस नहीं हो पा रहा है। मे बी 7 महीने हो गए, किसी किसी के लिए 7 हफ्ते हो गए, किसी किसी के लिए 7 दिन हो गए। आपने इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतजार किया हो, या इस इंसान के वापस आने का इंतजार कर रहे हो आप। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, लेकिन अब आपसे वो पेशेंस नहीं हो पा रहा है। अब आपको जल्दबाजी, ठीक है, हो रही है। हो सकता है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा एक परेशानी सी हो रही कि कब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कब आएगा इसका कॉल, कब आएगा इसका मैसेज, कब तक आपको इस इंसान का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सवाल आपके मन में बार बार आ रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि आप इंतज़ार कर करके थक चुके हो, ना इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन हो रहा है, ना इस इंसान की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, और इस वजह से आप बड़े चिंतित हो। बड़े एक होता है ना चिंता करना कि कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब एक रेस्टलेस जैसे कि आपको फील हो रहा है। ना आपको रात को नींद आ रही है, ना आप दिन में चैन से रह पा रहे हो। कई रातें हो गई, मे बी आप सोए भी नहीं हो चैन से। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत एंजाइटी दे रही है। गाइस, आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और इस इंसान का वापस ना आना, इस इंसान का से बात ना करना आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, आपको बहुत पीड़ा दे रहा है। आपको जिस तरह से ये रिश्ता चाहिए था वो उस तरह से नहीं बना, या जिस तरह से आप चीज़ें चाहते हो इस रिश्ते में, सारी बातें आपके मन के खिलाफ जा रही हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती कि आपको तो ऐसा लगता है कि इंसान वापस भी नहीं आएगा। कुछ बातें ऐसी हो सकती कि आपको लगता है बहुत हो गया इंतज़ार, अब कब तक इंतज़ार करिए, नहीं आएगा वापस। कुछ नेगेटिविटी में आप जा रहे हो, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, कोई नेगेटिविटी जैसे कि आपके ऊपर हावी हो रही है, और आपको रात को भी नींद नहीं आती है, ना दिन को आपको चैन आ रहा है। परेशान हो चुके हो आप। कोई लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स जैसे बन रहे हैं। इतनी ज़्यादा चिंता, बहुत चिंता कर रहे हो आप, इस इंसान को लेकर भी बहुत चिंता कर रहे हो, और आप खुद की भी हेल्थ को खराब कर रहे हो। नंबर 9 यहाँ पर खास हो सकता है। ठीक है, और क्या है, मैच्योरिटी। देखो गाइस, या तो आप बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपके अंदर अगर मैच्योरिटी नहीं है तो हो सकता है कि आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि कुछ बातें ना आप खुद समझ नहीं पाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और ज़्यादातर लोगों को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको लगता है कि इंसान बड़ा बचकानी हरकतें करता है, ये इंसान कभी भी आपको समझता नहीं है। इस इंसान ने अगर आपको समझा होता, इस इंसान ने अगर इस रिश्ते में ठीक से कुछ एक्शन लिया होता, तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। ये आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान बड़ा बच्चे जैसे हरकतें करता है। आपको ऐसा लगता है कभी भी ये सही से डिसीजन नहीं लेता है, कभी ये सही से बात नहीं करता है, इसके अंदर बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है, कोई तकरार जैसी कि आपको हो रही है। आपको ऐसा लगता है इसको समझता ही नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको बड़ी एक ऐसा थॉट्स आ रहे कि क्यों ये समझता नहीं है, क्यों इसको आपकी फीलिंग्स नहीं समझती हैं, क्यों इसके समझ में नहीं आता कि आप उसका कितना इंतज़ार कर रहे हो। ऐसे कुछ सवाल आपको भी हो रहे हैं, और आपको लगता है कि इंसान मैच्योर नहीं है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर मैच्योर नहीं हो, या आपने अगर कुछ गलतियां कर दी है, तो आपको लगता है कि आपने मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन नहीं लिया, आपने जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लिए। चाहे इस इंसान के ऊपर विश्वास करना हो, चाहे इस इंसान के ऊपर विश्वास ना करना हो, हर किसी के लिए वो अलग बात हो सकती है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन लिए, और फिर आज उसका भुगतान आपको करना पड़ा। आज उसके लिए आप इतना रो रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके एनर्जी में। और जैसे कि मैंने बोला कि दोनों को अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आने की आवश्यकता है। ये दोनों की सेम फीलिंग। एक और कार्ड निकाल लेते हैं हम, दोनों की सेम फीलिंग देखते हैं।
या दोनों की सेम एनर्जी क्या है इस वक्त, दोनों का सेम हाल क्या है, देखते हैं। एक ही कार्ड निकालेंगे। दोनों की सेम हालत क्या है? यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर और दोनों की सेम हाल क्या है, कौन सी फीलिंग वो सेम फील करते हैं। ये दोनों का सेम हाल है। ये आपके पर्सन भी सोचते हैं, ये आप भी सोचते हो। ये आपके पार्टनर का भी दिल का हाल है, ये आपके भी दिल का हाल है। दोनों के दिल का सेम हाल ये है। दोनों भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, दोनों भी इस रिश्ते में खुशियां चाहते हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दोनों को भी बहुत दुख दे रही है और दोनों भी उस दुख से बाहर निकलकर खुशी खुशी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। दोनों भी प्लेफुलनेस एनर्जी में आना चाहते हो गाइस। और ये बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर है, दोनों भी उस दर्द से, उस पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हो। आपके पर्सन भी चाहते हैं आपसे बात करना, आप भी चाहते हो उस इंसान से बात करना, और दोनों भी एक दूसरे को ऑनलाइन देखे जा रहे हो। दोनों भी एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो कि कब ये इंसान आपसे बात करेगा। हो सकता है कि आप उस इंसान का इंतजार करते हो कि वो इंसान आपसे बात करेगा, और वो इंसान आपका इंतजार करता है कि आप उनसे बात करोगे। ऑनलाइन दोनों भी एक दूसरे को देखते हो और दोनों को भी एक दूसरे की तरफ बढ़ने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों को भी पता है कि आपका हैप्पीनेस कहाँ है, उस इंसान को भी पता है कि उसका हैप्पीनेस आपके साथ है, आपको भी पता है कि आपका हैप्पीनेस उसके साथ है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी बचकानी हरकतें करते हो, दोनों भी बड़े चाइल्डिश हो सकते हो, किसी एक के अंदर भी मैच्योरिटी नहीं है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए आतुर हो, तड़प रहे हो, और दोनों भी इस दुख से, इस पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ। ये दोनों की सेम एनर्जी है, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से? इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश है आपके लिए इस वक्त? करेज, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आप हिम्मत हार रहे हो और आपको ये हिम्मत नहीं हारनी है। करेज के साथ आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस, और आप डर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को फेस करने से डर रहे हो। देखो, ये बीज कैसे पत्थर से भी बाहर निकला है, इसके लिए बहुत मुश्किल था, घना अंधेरा था। इस बीज को यहाँ पर देखो, ना कोई उसकी केयर कर रहा था, ना उसको कोई पानी डाल रहा था, फिर भी वो इस पत्थर से निकल कर बाहर आया और उसको फूल भी आए। वो कितना संघर्ष किया होगा उसने उस पत्थर से बाहर निकलना। देखो, मिट्टी से बाहर निकलना आसान है, लेकिन ये जो पौधा है ये पत्थर से बाहर निकला है, तो इसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, वो उसको उस बीज को बाहर निकलना था, वो कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई, फिर भी उसने हिम्मत की, और आज वो उस करेज के साथ देखो कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे उसके ऊपर फूल आ रहे हैं, और वो खुश है। उसने उस जो प्रॉब्लम थे, जो डिफिकल्टीज, उसको फेस किया और आज वो खुश है। अगर उसने हिम्मत ना दिखाई होती तो वो वही मुरझा गया होता, वो वही मतलब कभी उसका पौधा बनता ही नहीं। सेम एनर्जी आपको है। आपकी राशि लियो हो सकती है, नंबर 8 आपके लिए खास हो सकता है। तो करेज के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आप हार नहीं सकते। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ आपके रिश्ते में ही नहीं, तो आपके ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप इस परेशानी को झेलोगे तब आप कुंदन बनकर निखरोगे, कोई शक नहीं है। आप सफलता की ओर बढ़ोगे डेफिनेटली, और लोग देखते रहेंगे। जलने वाले लोग, आपको परेशान करने वाले लोग, आपको दुख देने वाले लोग देखते रह जाएंगे। ये आपके यहाँ पर मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपको करेज नहीं खोना है, आपको करेज के साथ आगे बढ़ते रहना है, चाहे जितने भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। और क्या है, यही तो कुछ बातें ऐसी भी है कि जो आप पास्ट की एनर्जी को लेट गो करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उस पास्ट की एनर्जी में अटक रहे हो, उसी पास्ट की एनर्जी में जी रहे हो। अब कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे कि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष भी हो सकता है। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हो तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर कोई उपाय करने चाहिए। आपको अपनी कुंडली को चेक करवाना है कि क्या उसमें पितृदोष है,
अगर है तो उसके ऊपर आपको उपाय ज़रूर करने हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको ज़रूरत है अपने घर के जो बड़े हैं उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आपके घर के जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी बातें जो आप समझ नहीं पा रहे हो, और अगर आप अपने बड़ों से बात करते हो घर के, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको समझाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, और तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके ऊपर कोई सोल्यूशन दे सकता है उनके पास जाना चाहिए आपको, जो आप नहीं जा रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि जैसे आप किसी कार्मिक साइकिल में फंस गए हो, वही बातें आपके जीवन में रिपीट होती जा रही हैं, या आपका पार्टनर कार्मिक हो सकता है और इसलिए आपको इतनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपका पार्टनर कार्मिक हो सकता है। मतलब सोच सोच के आप इतनी ज़्यादा, देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी, सोच सोच के आप इतनी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। इस ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए गाइस। बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा। और कोई कार्मिक साइकिल अब चल रही है तो वो ब्रेक होने वाली है, डेफिनेटली बहुत जल्द होगी। टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस करेज के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।